नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज मेरा जाना मार्केट हुआ और मार्केट में एक ऐसी लेडी मिली जिनकी बातें सुन के काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज एक ऐसी लेडी से मुलाकात हुई, सही में बताऊँ तो उनसे बातें करके दिल खुश हो गया। मैं एक छोटी सी कॉस्मेटिक के दुकान में गई थी। छोटी सी दुकान थी तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा तो क्या बोलूँगी, 9th में पढ़ने वाला बच्चा बैठा था दुकान में। तो मैंने पूछा उससे, बेटा मम्मी कहाँ है? तो बोलने लग गया, आंटी फ़ोन करके बुलाता हूँ। तो मैंने वेट किया उसकी मदर का। तो जब उसकी मम्मी आई तो वो बच्चा अपनी माँ से कहने लग गया, मम्मी मैंने अपनी बुकें यहीं पर रखी थी, आपने कहाँ रख दी, मेरे को दे दो, मुझे पढ़ना है। तो आज की डेट में अगर बच्चे खुद से बोले कि मुझे पढ़ना है, ये सुन के थोड़ा ताजुब होता है कि बच्चे खुद से बोल रहे हैं। तो मैं फिर, जहाँ बच्चों की बात आती है, बच्चे ऐसा बोलते हैं, वहाँ तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने उसकी मदर से पूछा, मैंने कहा कि आजकल तो छुट्टियाँ पड़ी है और बच्चों को तो मस्ती चाहिए, फ़ोन चाहिए, और आपका बच्चा पढ़ने को बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उसकी मम्मी बोलने लग गई कि ये ना 1 महीने के लिए यहाँ आ रखा है और इसको फिर बाहर जाना है। तो मैंने कहा कि बाहर कहाँ? तो कहने लगी ये नवोदय में पढ़ता है। और तो मैंने पूछा कि कब निकला आपका बच्चा नवोदय में? कहने लगी ये तो 5th से फिर निकल गया था और वहीं पढ़ता, और इस बार ये इसका 9th है, और नवोदय से ही ये बच्चा, मेरा बेटा, वहाँ केरला के लिए सेलेक्ट हो रखा है। और हमने इसको सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम दिलाया था और सैनिक स्कूल में भी निकल गया। लेकिन सैनिक स्कूल में ये है कि फ़ीस ज़्यादा है और इतनी फ़ीस हम दे नहीं पाते, इसलिए हमने इसका केरला के लिए कर रखा है। तो मुझे सुन के सही में इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि ऐसे भी लोग हैं। तो फिर मैं उनसे पूछने लगी कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था पहले, कि आंटी आपने कैसे अपने बच्चों को तैयारी कराई? तो बोलने लगी कि मैंने इसी दुकान में बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा रखा है। स्कूल था, ट्यूशन था, और बाकी इसी दुकान में बैठ के हमने, कोई हमारे पास, हम इतने अमीर भी नहीं हैं, और कहने लगी अमीरी तो छोड़ो, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ना मेरे हस्बैंड ना मैं, कि हम अपने बच्चों को कुछ पढ़ा सके। कहने लगी बस ट्यूशन जाते थे बच्चे, स्कूल जाते थे, बाकी मैं यहीं पर दुकान में बैठ के बच्चों को देखती थी, और फ़ोन में भी उनको जो नहीं आता था, कहने लगी आजकल तो गूगल में सब कुछ आता है, जो नहीं आता था गूगल में से देख देख के उनको दिखाती थी, बेटा जो नहीं आ रहा है उसको इसमें से देखो, देखो इसमें यह है। कहने लगी फ़ोन से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उस लेडीज़ को देख के सही में, मैंने काफ़ी लेडीज़ें ऐसी भी देखी हैं जो ये सोच के कुछ नहीं करती कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमें इंग्लिश नहीं आती, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। लेकिन मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ एक बैठना ही, एक सही संस्कार देने ही बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका बच्चा खुद से बोल रहा है मुझे पढ़ना है, मेरी किताबें दे, ये क्या है? एक पेरेंट्स के संस्कार ही तो हैं। तो कहने लगी आज मेरे दूसरे बेटे का भी नवोदय का रिजल्ट आने वाला है, बहुत अंदर से ऐसा हो रहा है कि कब आए रिजल्ट, तो बड़ी खुशी होगी अगर मेरा दूसरा बेटा भी निकल जाए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आपका बच्चा ज़रूर निकलेगा। तो ऐसे लोगों को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए हम लोग एक बहाना बना देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे हमारे बच्चा करेगा, उसके पास तो पैसा है इसलिए उसका बच्चा कर रहा है, उनके पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं इसलिए वो अपने बच्चों को करा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जिसके मम्मी पापा दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। देखो उसकी मदर एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान चला रही है, उस दुकान में बैठ के अपने बच्चे को, न केरला में सेलेक्ट होना कोई वो छोटी मोटी बात नहीं है। कह रही थी 88 या 90 बच्चे हैं इनकी क्लास में, उसमें से केवल 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है।
केरला के लिए, और उसमें से एक मेरा बच्चा है। कह रही थी 7 या 8 लड़के निकले हैं, बाकी लड़कियां निकली हैं, 7 या 8 लड़के निकले हैं, जिसमें से एक मेरा लड़का है। तो सही में मैं बता रही हूँ, मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे उससे कितना सीखने को मिला, कितना अच्छा लगा, कितनी खुशी हुई। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंट्स के संस्कार और पेरेंट्स की मेहनत कहीं ना कहीं रंग जरूर लाती है। क्या एक ही दिन की मेहनत से उनका बच्चा इस लायक को तो बना नहीं होगा? शुरू से उन्होंने अपने बच्चों के पीछे मेहनत की होगी, तभी तो बना होगा। तो इसीलिए कहीं भी जाओ, किसी से भी बातें करो, सिर्फ सुन के उसको छोड़ो मत, सीख लो उनसे कि हाँ भाई इन्होंने करा है तो हम भी कर सकते हैं, इनके बच्चे ने किया है तो हमारा बच्चा भी कर सकता है। अपनी कमी को, अपने अंदर की कमी को बहाना मत बनाइए, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाइए, जैसी उन लेडीज ने बनाई। पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी, पैसे कम होने के बावजूद भी, लेकिन क्या एक हौसला था, एक जिद थी कि अपने बच्चे लायक बनाने हैं। तो वही जिद आज उनके बच्चे को लायक बना गई। चलिए आज की गपशप की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।